टॉपिक है हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दैट इज़ हमारी जो भी एल्कोहल मॉलिक्यूल्स में 2 H ग्रुप लग रहे हैं। हमारे पास सबसे इन कंपाउंड्स का जनरल हम डायोल्स भी कह देते हैं। अब हमारे एक ही कंपाउंड में 2 H ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारे पास ये कंपाउंड आ गया लोएस्ट मेंबर। एक ही कार्बन पे अगर दो H लग जाए, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए, बट ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। इमीडिएटली ये मॉलिक्यूल्स वाटर लूज करके हमें एल्डिहाइड या कीटोन दे देते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो 2 एल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, तो 2 एडजेसेंट दैट इज विसिनल कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप आ जाएंगे, तो हमारे पास डायोल्स आ जाएंगे कंपाउंड्स। ये हमारे पास इथेन 1,2 डायोल होगी। और हमारे पास क्या कंपाउंड आ सकता है, हमारे पास मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप है, दैट इज CHOH CH2OH। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोपेन 1,2 डायोल हो गया, ये इथेन 1,2 डायोल हो गया। हमें जब भी इसका नेमिंग देनी है, हमें पोजीशन मेंशन करनी है, कौन कौन सी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CH2OH CH2OH, इस केस में प्रोपेन 1,3 डायोल हो गया। जिस भी पोजीशन पे हमारे पास OH लगा है, हम नंबरिंग करेंगे, वो पोजीशन हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ये 1 2, तो हमारे पास ये विसिनल ग्लाइकोल्स होते हैं, विसिनल डायोल्स होते हैं। दैट मीन्स एडजेसेंट कार्बन पे हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल्स में OH लगा हुआ है। आयुपेक नेम में जो भी हमारे पास वर्ड रूट बनेगा एथ प्रोप एंड साथ में हम मेंशन कर देंगे कौन सी पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे इथेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,2 डायोल, प्रोपेन 1,3 डायोल कंपाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का। अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड C है, उस केस में मेरे पास 2 OH नेगेटिव ऐड हो जाए, तो मेरे पास डायोल्स ग्लाइकोल्स बन जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल है, हमने एल्कीन के केस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी करा था। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को KMnO4 के अल्केलाइन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करती हूँ, कोल्ड अल्केलाइन सोल्यूशन के साथ, और मैं इसे ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ ट्रीट करती हूँ, तो मेरे पास सिस प्रोडक्ट बन जाता है। दैट इज़ मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। वहाँ पे हमने साइक्लिक सिस्टम में भी करा था, दैट इज़ मेरे पास साइक्लोपेंटीन है, उसमें मैंने ओस्मियम टेट्रोक्साइड या एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन यूज़ करा। मेरे पास दोनों OH ग्रुप रिंग की सेम साइड आ जाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स हमारे साइक्लिक ईथर्स होते हैं, साइक्लिक ईथर्स होते हैं। दैट मीन्स मेरे पास ये स्ट्रक्चर होगी। हमारी रिएक्शन का नेम है हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स की जब मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, सपोज यहाँ मैं एसिडिक कंडीशन में कर रही हूँ H पॉजिटिव वाटर, तो मेरे पास H पॉजिटिव ने O पे अटैक करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब मेरा वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। वाटर जब इस पे अटैक करेगा, मेरा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये मेरा OH आ गया। वाटर ने सपोज यहाँ पे अटैक करा, वाटर ने लोन पेयर ने यहाँ अटैक करा, ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन O पे चले गए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ गया, OH2 पॉजिटिव COH। अब यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा,
तो मेरे पास ट्रांस एल्को डायोल्स आ जाता है इस केस में। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलोएल्केन्स। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइहैलोएल्केन्स। मेरे पास डाइहैलाइड कंपाउंड है, डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे। डाइहैलाइड मेरे पास सपोज ये कंपाउंड है, उसकी मैं हाइड्रोलिसिस करूँगी। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है माइल्ड बेसिक कंडीशन में एक्वस KOH ले सकते हो, माइल्ड बेसिक कंडीशन, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग डायोल कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड। डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास क्या हो गए, जिनमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप है। रिडक्शन ऑफ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स। डाइकार्बोनाइल में मेरे पास अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, ये मेरा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, इसकी मैं रिडक्शन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करूँ। सपोज मेरे पास मेटल की प्रेजेंस में निकल है, हाइड्रोजन है, तो रिडक्शन हुई, मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग COH ये कंपाउंड आ जाएगा। इसमें मेरा दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मैं डाइकार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता हूँ तो मेरे पास कार्बन का नंबर भी बढ़ जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स है, एक यहाँ पे अटैक करेगा, एक यहाँ पे अटैक करेगा, और OMGX जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे OH एंड OH दे देंगे, तो मेरे पास कंपाउंड की क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, मेरे पास दोनों ही ड्राई कार्बोनाइल कंपाउंड है, दोनों में ही मैंने रिडक्शन करी, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट आ गया। देन उसके बाद है बाईमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। डाइकार्बोनाइल एंड बाईमोलिकुलर रिडक्शन का क्या मीनिंग है, डाइकार्बोनाइल कंपाउंड एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनाइल ग्रुप है, बट अगर मैं कह रही हूँ रिडक्शन ऑफ बाईमोलिकुलर रिडक्शन मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं कीटोन के, उनकी मैं रिडक्शन कर रही हूँ, वो आपस में ज्वाइन भी कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट है एसीटोन, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, उसकी मैं रिडक्शन कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, बेंजीन, साथ में हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पे डाई एल्कोहल कंपाउंड बन जाता है। तो इन दिस वे हम कोई भी मेथड यूज़ करके ग्लाइकोल्स कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट है इन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे जो लोअर एल्कोहल था मिथाइल एल्कोहल, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो मेरे ग्लाइकोल हैं, लोएस्ट मेंबर मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, या इथेन 1,2 डायोल है। अगेन ये मेंबर भी लोअर मेंबर मेरे लिक्विड नेचर के हो गए, लोअर मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। हायर मेंबर्स मेरे सॉलिड हो जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो हमारे कंपाउंड सॉलिड होते जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो आ गया फिजिकल स्टेट हमारे पास ये मॉलिक्यूल सॉलिड या सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोअर मेंबर लिक्विड्स हैं, हायर मेंबर्स मेरे सॉलिड है। देन उसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या सा होएगा। लोअर के एल्कोहल के केस में अगर हम थोड़ा इमेजिन करें, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उस केस में मेरे पास
एज़ कम्पेयर टू ईथर्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं. एल्कोहल्स मेरे पास CH3 CH2, हमने इस एल्कोहल का कंपैरिजन ईथर से करा था. बिकॉज एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्कील में ईथर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कैसे दिखाया था, मेरे पास कोई भी एल्कोहल मॉलिक्यूल है, मैं जर्नल R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ROH. अगला एल्कोहल मॉलिक्यूल है, उससे अगला एल्कोहल मॉलिक्यूल है, हम 3 दिखा देते हैं. अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलरली अगले मॉलिक्यूल के साथ, सिमिलरली अगले मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएट होते हैं. अब किसी मॉलिक्यूल में एसोसिएशन है मीन्स वो आपस में जुड़े हुए हैं सारे मॉलिक्यूल. अगर मुझे उनको बॉयल करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी. पहले मुझे उनको सेपरेट करना पड़ेगा, देन वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिंपली हीट देके मैं उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. तो जो मेरी एल्कोहल मॉलिक्यूल है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है. अब मेरे पास यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल है, लोएस्ट मेंबर. इस केस में तो मेरे पास 2 OH बॉन्ड हो गए. जितने ज़्यादा OH मेरे पास मॉलिक्यूल में है, उतना एक्सटेंट मेरा मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होएगा, तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएंगे. तो इन दिस वे ये कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी, अगर मेरे किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे. अब ग्लाइकोल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेरे ये कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल, इनके लोअर मेंबर मेरे वाटर में सॉल्युबल होंगे ग्लाइकोल्स. हायर मेंबर्स की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी बिकॉज उस केस में हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा. बट जो मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ये सब की वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी.